हाँ चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर साइंस का है, ठीक है। और आज हम सीखेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। क्योंकि इससे पहले हमने ओम का नियम सीख लिया था, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ओम का नियम सीखा है। आज हम सीखें विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, और उस पर आधारित हम 2 प्रश्न भी लाए हैं। ये न्यूमेरिकल से साथ साथ कराया करेंगे आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आज करेंगे, ठीक है। चलो आप सीखेंगे आप विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब है रुकावट। प्रतिरोध का क्या मतलब है? रुकावट एक तरह से, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे, वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण जो धारा के मार्ग में, धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, यानी विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है ना। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जब मैंने ओम का नियम सिखाया था तो आर बता रहा था, तो मैंने बताया था जब मैं आपको प्रतिरोध सिखाऊंगा तो आर, यही आर फिर आएगी, ठीक है ना। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्र ओम होता है। मैंने कल चिन्ह भी बना के दिखाया था, ठीक है। ओम होता है यानी किसी चालक तार का वह गुण जो बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है या फिर विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है ना। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात है, ठीक है ना। इतना लिखेंगे आप। लिखो परिभाषा। किसी चालक तार का वह गुण जो धारा के प्रवाह मतलब बहना है ना, प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर होती है, आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका मात्र ओम होता है। अभी मैं ओम मात्रक लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, प्रतिरोध जैसे ये बल्ब लगाया हमारा, ये भी प्रतिरोध है ना। फैन लगाया, पंखा लगाया, ये प्रतिरोध है। ये धारा को रोकता है, खुद चलता है, उसके बाद आगे जाने देता है। ऐसा होता कि नहीं होता है, ठीक है ना। ये सभी प्रतिरोध हैं। ये जो उपकरण लगे, ये सभी प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो क्या होगा? किसी चालक तार का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा हमारा आर बराबर बी बट्टा आई। ये मैंने पहले करा दिया, इसलिए यही कराया था ना, बिल्कुल। आर बराबर बी बट्टा आई। वी क्या है? वोल्टेज। आई क्या है? धारा, ठीक है ना। आई विद्युत धारा है, बी क्या है? वोल्टेज है उसमें, ठीक है। ये मैंने करा चुका हूं। और इसका मात्रक किसका? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम को बनाते इस तरह से, ठीक है, होता है। इसकी परिभाषा आपको इतनी लिख के आनी, ज्यादा नंबरों की नहीं आती। इसका डेरिवेशन वगैरह फलाना ढिमका ऐसा नहीं, इतनी परिभाषा लिख के आनी, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर आधारित ओम का नियम है। ये भी आर बराबर बी बट्टा आई क्या ओम का नियम है। इसी फॉर्मूले पर आधारित ये 2 प्रश्न, इनको हम लगाएंगे पहले, तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये फॉर्मूला ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ये सवालों को लगाएं। इनको आप जल्दी नोट कर लो। इतना नोट कर लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कि ये V है ना, ये वोल्ट है, ये विभवांतर है। इसका मात्र वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और ये देखो I क्या है? I विद्युत धारा, इसका मात्र एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो अब हम ओम को वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। वोल्ट को क्या कह सकते हैं? वोल्ट बटे एम्पियर। ओम को वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट बटे एम्पियर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने पहले बताया था, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और न्यूमेरिकल है आज, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको कराता हूँ आज, ठीक है ना। आप देखना चाहें तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं। मैंने नंबर भी लिख दिया है। उदाहरण नंबर 12.3 और 12.4 में करा रहा हूँ आज, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 12.3 को पहले हल कर रहे हैं। यहाँ पे हल है इसका, ठीक है ना। अब देखो क्या है इसका हल।
ये कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था R बराबर V/I, लिखा था नहीं लिखा था, इसमें प्रतिरोध कौन था? R। प्रतिरोध कौन था इसमें? R था, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध 1200 ओम है, यानी R की वैल्यू R बराबर 1200 ओम है, R बराबर 1200 ओम है, ठीक है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट यानी V का मान कितना? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? विद्युत धारा यानी I का मान, I कितनी लेगा ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब हमारा सूत्र कौन सा लगाएं? फॉर्मूला यही है, R बराबर V/I। देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा, सूत्र लगेगा इसमें R बराबर V/I, ठीक है ना। देखो लगाओ, हमें I ज्ञात करना है, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो I तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, R यहाँ पर आ जाएगा, यानी I का फॉर्मूला बनेगा I बराबर V/R। बना सकते हैं ऐसे, बाकी वैसे वहाँ भी पक्षांतर कर लेते, कोई बात नहीं, वैल्यू लगा के नहीं, यहाँ पर वैल्यू लगा पक्षांतर कर ले तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो अब आप B का मान लगाएं, B का मान कितना है? 220। कितना B का मान? 220। और R का मान कितना है? 1200, तो ये 1200 लिखेंगे यहाँ पर 1200, ठीक है। अब देखो 1 0 से 0 हट जाएगा, तो I बराबर रह जाएगा 22/120, ठीक है ना। अब 2 से और काट सकते हैं इसे, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 11 बार, और 2 से काटेंगे तो 60 बार, 11/60 एम्पियर आ रहा है। बस इसको पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में कर सकते हो भाग करके, 60 का मैं 11 में भाग करूँ तो कर सकता हूँ। देखो कैसे, 11 में तो भाग नहीं जा रहा है, तो मैं पॉइंट लगा लूंगा और 0 बढ़ा लूंगा ऐसे, तो 110 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 है, 60 दूनी 120 आगे निकले तो एक बार जाएगा, 60 एक हम 60, घटाओ यहाँ पर 0 बचा, 11 में से 6 गए 5 बचे, 50 हो गए। पॉइंट पहले से लगाए तो 0 अपने आप बढ़ा लेंगे, 6 8 48 480, 6 में चाहूँ 540 आगे निकल जाए, तो 6 8 48 8 बार, बस 60 8 480। तो अब बहुत है, इतना ही 0.18 आ गया। कितना एम्पियर आ गया? 0.18 एम्पियर, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको न्यूमेरिकल करना आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि मान ली 4 नंबर का न्यूमेरिकल आया, 6 नंबर का न्यूमेरिकल आया, आपसे नहीं बना तो नंबर कम हो जाएंगे ना आपके, सीख जाएंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको हटा दें, क्वेश्चन नंबर अब अगला करेंगे। हमारा अगला न्यूमेरिकल है, अब देखो समझो, हमारा अगला न्यूमेरिकल है उदाहरण नंबर 12.4, एनसीईआरटी की पुस्तक में आप देख सकते हैं, लिखा है इसमें, देखो जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा ले रहा है, विद्युत धारा कितनी है? ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इसमें इसका हल यहाँ पे हल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कितनी? I बराबर 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी तब B की वैल्यू कितनी है? B का मान 60 वोल्ट है तब, ठीक है ना। अच्छा, तो उस समय ज्ञात करो हीटर की विद्युत धारा, उस समय विद्युत धारा ज्ञात करनी है, मतलब दूसरी विद्युत धारा यहाँ पर ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है? जब वो विभवांतर 120 वोल्ट ले, यानी V का मान 120 कर दें, तब विद्युत धारा ज्ञात करो। देखो हमें ज्ञात करना, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, दिया है इसको बाद में देखेंगे, ज्ञात करना उस पर ध्यान देंगे। जब मुझे I ज्ञात करना है तो I का फॉर्मूला देखो, हमारा सूत्र, मेन सूत्र तो ये होता है, R बराबर V/I होता है, ऐसे करके ये मेन सूत्र होता है, यही होता है ना। इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऐसे करते हो ऐसे, तो I का फॉर्मूला बन जाता है V/R। क्या बन जाता है? V/R। तो बताओ V का मान तो हमारे पास है 120, तो R तो है ही नहीं, R कहाँ से लगाएंगे? क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा जब R नहीं है? तो हमें यहाँ से R ज्ञात करें, उसके लिए हमें पहली कंडीशन दी है, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन से R ज्ञात करेंगे। कैसे? R बराबर V/I लगा के, V/I लगा के, तो R बराबर V का मान कितना है? 60 वोल्ट, I का मान कितना है? 4 से 60 को काटेंगे तो 4 से 15 बार, 15 ओम। R की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ओम आ गई, है ना। तो R की वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ लगा? यहाँ लगा दें। देखो I का मान V/R है, तो I बराबर V का मान कितना है इसमें? 120, तो 120/R। R का मान कितना आया अपना? 15 लगाएंगे, 15 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 × 120, 8 एम्पियर। I का मान कितना? 8 एम्पियर, ठीक है ना। यानी अगर कोई 4 एम्पियर ले रहा था, 260 वोल्ट पर चल रहा था, प्रतिरोध 15 ओम होगा। यदि यही हीटर 120 वोल्ट ले तो कितनी धारा लेगा? तो धारा का मान ज्ञात करें तो V/R हो जाएगा, फॉर्मूला R यहाँ से लगा देंगे, तो
15 × 120 8 एम्पियर धारा लेगा, ठीक है ना। तो आज हमने इस लेक्चर में देखा विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। उससे रिलेटेड ओम के नियम से रिलेटेड और विद्युत प्रतिरोध के रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे हमने, ठीक है। अब आगे वाला जो भी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम तुरंत क्वेश्चन लगाया करें, जिससे आपका रिवीजन होता रहे अच्छे से, मतलब फॉर्मूला दिमाग में फिट बैठे हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से नहीं याद होते हैं, हम उसको क्वेश्चनों में लगाते हैं तो याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। चलो।